नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर विचार कर रही है? क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है? आपको मालूम है कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आता है। जब अमित शाह से पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो रही है, तो इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बात बोलते हैं। साफ साफ कह देते हैं कि अगर प्रस्ताव आएगा तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त दिल्ली में भी बहुत कुछ चल रहा है और आपने देखा है कि बीते दिन एनडीए में शामिल घटक दल के 3 प्रमुख नेताओं के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक होती है, यानी कि सियासी पारा इस वक्त काफी चढ़ा हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू समरीन, थैंक यू जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आता है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, यानी कि अब हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि बीजेपी ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग था। उन्होंने, अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, ये राजस्थान की एक लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, उसको इंटरव्यू देते वक्त डिप्टी एडिटर है वहाँ के भुवनेश जैन, वो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। राजनीति में जो और तो मतलब ये यहाँ नहीं होता। ये क्वेश्चन था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं या आएंगे तो क्या होगा, तो प्रस्ताव आएगा। ये बड़ा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि ये बिल्कुल यू टर्न था एक तरह से, जो अमित शाह जी लगातार कहते रहे बिहार के पब्लिक मीटिंग्स में कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बीजेपी का बंद हो चुका है। और हम लोग लिखते भी रहे, आप कवर भी करते रही हैं सब कुछ की, और नीतीश कुमार का कोई अब टेकर नहीं है बीजेपी में। और यहाँ के स्टेट लीडर्स भी कहते रहे हैं कि अब बीजेपी के लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन अब अमित शाह जी का ये बयान आना कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। और पॉलिटिक्स में जैसे जब मौका मिले राजनीति में आने के लिए, पावर में आने के लिए, लोग अपने कन्वीनियंस से अपना अलायंस बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। जी, ये लगता है कि अब ठीक है, अब बीजेपी को अगर और दूसरी बात ये मेरे दिमाग में आ रही है कि नीतीश कुमार अलायंस जब भी करते हैं तो ये देखने में आया कि लोकसभा में ये किसी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस में रहते हैं, और जब असेंबली इलेक्शन होता है तो रीजनल पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो आपको पता है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाला है इस साल 2-3 महीना के बाद, तो हो सकता है कि बीजेपी से उनकी कोई भीतर बात चल रही हो, और इसलिए अमित शाह जी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया इंटरव्यू में राजस्थान पत्रिका के। मतलब ये एक बड़ा स्टेटमेंट है और बड़ा संकेत दे रहा है। देखिए, ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि ये वही बीजेपी है जो सीएम नीतीश कुमार पर काफी आक्रामक, काफी फायर रहती थी, जो लगातार कहती थी कि आप दरवाजा छोड़िए भाई, हमारी खिड़की भी लॉक है। आज वही कह रहे हैं कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे, यानी कि इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अब बातचीत अपने अंतिम दौर पर है। अब बातचीत अंतिम दौर में है या ना हो या ना हो, लेकिन अमित शाह जी कोई स्टेट लीडर है नहीं पार्टी के सबसे मजबूत नेता है 2 नंबर के पार्टी में। अगर कोई डिसीजन लेना होता है टॉप लेवल पर तो अमित शाह जी ही लेते हैं पार्टी के अफेयर्स को लेकर के। अब उनका बयान आता है तब तो लगता जरूर है कि चैनल खुला हुआ है, और बातचीत अंतिम दौर में है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये बयान ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। बिल्कुल, मतलब ऐसे वक्त में इस गहमा गहमी के बीच ये कहना कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, तो एक बात तो कही जाती है ना राजनीति के बारे में कि काफी विचित्र है, जो आपके दिमाग में होता है वो आप बोलते नहीं है, और जो आप बोलते हैं वो आप करते नहीं है। तो जब आप ऑफिशियली ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बातचीत तो शुरू हो गई है। बिल्कुल समरीन, हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं का खेल है राजनीति। तो लगता तो यही है, क्योंकि जिस ढंग से, जिस फोर्सफुली, जितने फोर्स के साथ अमित शाह ये रैलीज में, पब्लिक मीटिंग्स में कहा करते थे कि नीतीश कुमार के लिए शायद दरवाजे बंद हो गए, अब उन्हीं का तेल और पानी का जी, अब उन्हीं का ये कहना कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा, हम लोग बोलते हैं, हेवी स्टेटमेंट है, वेटी स्टेटमेंट है, कमेंट है। जैसे लगता ये है कि जरूर कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है राजनीति में। बिल्कुल। अच्छा,
ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि बीते दिन दो बड़ी हैपनिंग्स हुई। पहला अमित शाह का बयान और दूसरा एनडीए में शामिल घटक दल के 3 प्रमुख नेताओं के बीच बड़ी बैठक हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये वही बैठक है, चिराग पासवान के आवास पर हुई मुलाकात, ये वही बैठक है जो पटना में मिल चुके थे क्योंकि भोज दे रहे थे चिराग पासवान। ऐसी क्या जरूरत हो गई कि एक दिन में डबल मुलाकातें? ये मकर संक्रांति के दिन यहाँ पटना में मिले थे लोग, एनडीए के जो घटक थे। चिराग पासवान के घर पर उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी सब लोग गए थे और सम्राट चौधरी भी गए थे बीजेपी के। लेकिन दिल्ली में फिर से इनका बैठना, ये संकेत, एक दिन में 2 बार जी, ये संकेत जरूर है कि शायद अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को रिलेट करें इस मीटिंग से, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके बीच में भी बेचैनी है कि अगर नीतीश कुमार की वापसी होती है तो फिर घटक दल क्या करेंगे, वो उनका क्या वजूद होगा उस अलायंस में। इनका इसका विचार, क्योंकि पॉलिटिक्स में लोग 10 साल आगे की सोच के चलते हैं। वो हम और आप देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो 10 साल आगे की सोच के चलते हैं। तो और शायद चिराग ने लास्ट इलेक्शन में शो भी किया था कि सपोर्ट करके लोग कहते थे कि ये नीतीश कुमार कैंडिडेट को हराने के लिए खड़ा किया गया था। तो उनको पता था, चाचा जी उनके पारस जी बीजेपी में मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी चिराग घटक दल से एनडीए के मोदी जी के बड़ाई करते रहे और मोदी के नरेंद्र मोदी साथ ही रहे। खुद को हनुमान बताया, खुद को हनुमान बताया और हाजीपुर से लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये या उनकी मां लड़े, मतलब चाचा की सीट को छीनने की कोशिश आपस में। तो अभी लेकिन बीजेपी ने इस पर कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया नहीं है, मतलब दोनों को मिला के चलना चाहती है। तो वैसी स्थिति में जब नीतीश कुमार की वापसी हो जाएगी या होगी, तब उनका क्या रोल होगा इन घटक दलों का, शायद ये एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है उनके बीच में उस मीटिंग में। लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो एनडीए के घटक दल हैं और आपस में उनका मिलना जुलना एक रूटीन अफेयर हो सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट से अगर कोरिलेट करें तो बिल्कुल उनके बीच बेचैनी होगी। बेचैनी है, मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डर गए हैं चिराग पासवान, डर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और डरे हुए हैं जीतन राम मांझी कि अगर मुख्यमंत्री की वापसी होती है तो फिर हमारा क्या होगा। देखिए, सीट तो 40 ही है जी, चाहे वो महागठबंधन के लिए हो या एनडीए गठबंधन के लिए हो। तो सब छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल जो हैं, ये अपना रोल देखते हैं कि भाई कितने सीट पर बार्गेन कर पाए, कितने सीट हमको मिल सकता है उसमें लड़ने के लिए। तो सब कैलकुलेट कर सकते हैं, करते होंगे। तो उसमें अपने को कहीं नहीं पाना ये बड़ा दुखद होता है। अगर आपके पास सीट नहीं है लड़ने को तो आप जीतेंगे कहाँ से? जीतेंगे नहीं तो फिर बार्गेन आप कर नहीं पाएंगे, पार्टी में आपका वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ये अगर नीतीश कुमार फिर से लौट आते हैं एनडीए में तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, कितने सीट इनको मिलेगी कि लड़ने का, ये बड़ा मुश्किल सा असमंजस वाली स्थिति उनके लिए हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो क्या बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ तो गोलबंदी नहीं हो रही है इन नेताओं की? जैसे कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, क्या डर इतना ज्यादा है कि इस फैसले के खिलाफ ये बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में? देखिए, प्रेशर बीजेपी पर देने के लिए बैठक कर सकते हैं, लेकिन खिलाफ गोलबंदी करके उनका कोई पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलने वाला नहीं है बिहार में। तो अलग से ये गठबंधन करके अलग से इलेक्शन लड़ना शायद मेरी समझ से ये बाहर है, क्योंकि आपको पता है बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स है। आरजेडी एक तरफ, जेडीयू एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। अब इसमें दो पार्टियों का जो मिलना होता है वो सरकार बनाती है, उसमें चौथी किसी पार्टी का कोई स्पेस नहीं बचता है। चाहे आप शुरू से देख लीजिए लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में, वो इनका कोई वजूद नहीं बनता। कोई 3-4, 2-4 इधर उधर सीट जीत के आते हैं, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने के स्थिति में नहीं होते हैं वो। तो अलग से कोई दल बना ले, लेकिन ये मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, जरूर प्रेशर जरूर डालने की कोशिश हो रही होगी बीजेपी पर कि भाई आप कुछ करेंगे तो हम लोग ऐसा कोई कदम ले सकते हैं, कोई दूसरी कदम हो, शायद वो दूसरे अपोजिशन ब्लॉक में चले जाए, मिलने चले। 40 में 40 तो नहीं मिल पाएगी बीजेपी को, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी बीजेपी इस बार जो हम लोग की जानकारी है 30 सीट पर ही तैयारी कर रही थी, 40 में, और बाकी 10 सीट जो है अलायंस पार्टी का 6 उसमें चिराग पासवान की पार्टी को, 2 मांझी जी को या 1 मांझी जी को और 3 उपेंद्र कुशवाहा के, इस तरह का कुछ उनका समीकरण बन रहा था देने। लेकिन इस नए स्टेटमेंट के बाद अब आगे की राजनीति बीजेपी की क्या होगी, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, मतलब मेरा सवाल भी यही है आपसे कि अगर 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है, तो
पर सीट बंटवारे का समीकरण क्या होगा, कैसे होगा बंटवारा? ये बड़ा दिल के अरमां तो आंसू में है ये सब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और लेकिन अगर बीजेपी, मुझे ये लगता है कि बीजेपी अगर सकम भी करती है या मानती भी है कि नीतीश कुमार वापस हैं, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर बड़ा एक सवाल है हो आँख उतरेगा। क्योंकि बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखना चाहती है। बना के रखना चाहेगी भी तो वो 24 के इलेक्शन तक ही बना कर, जब तक कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते हैं। तो ये बड़ा बिहार का पॉलिटिक्स एक फिर से यू टर्न लेगा और दिलचस्प होगा देखना हम लोगों के लिए 2 महीने के अंदर कि ये बड़ी पॉलिटिकल घटना होगी और एक डेवलपमेंट होगा हम लोगों के लिए। और अगर नीतीश कुमार फिर जाता है, और इसका साइंस है, नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में, जेडीयू और आरजेडी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मतलब इसलिए नहीं आप बता रहे हैं कि नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों पार्टी के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, उसमें तलखी भरी हुई एक दूसरे पर अटैक करते हैं लोग। बड़े पार्टी के नेता कुछ बोलते नहीं है आपस में, उस तरह का बॉडी लैंग्वेज जो हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो लगता है वो नहीं दिख रहा है दोनों के बीच में। सब ठंडा पड़ा हुआ है। सब ठंडा पड़ा हुआ, बॉनहॉमी जो होता है एक दूसरे पे चेयरफुल, वो हाँ गर्म जोशी। नीतीश कुमार गए भी मकर संक्रांति में लालू प्रसाद के घर पर, आप देख लीजिए 5 से 10 मिनट तक वहाँ रुकेंगे, वहाँ से निकल गए। वो अधिक देर मीटिंग, लास्ट टाइम आप जब लास्ट ईयर गए थे तो वो 40 मिनट वहाँ बैठे थे, इस बार 10 मिनट भी नहीं बैठे। तो लगता है कि सब कुछ ऑल इज नॉट वेल बिटवीन आरजेडी एंड जेडीयू, तो वो है। और ये स्टेटमेंट बड़ा वेटी है, मतलब प्रेग्नेंट विथ, बिल्कुल विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। एक ये भी मेरा सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है, और आपने साफ कहा कि काफी हैवी स्टेटमेंट है जो गृह मंत्री ने दिया है, तो अगर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा और डिकोड करें तो इसका मतलब अगर ये है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी होती है तब तो बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है ना बिहार फतह करने के लिए, मतलब काफी है नीतीश कुमार। जी बिल्कुल। तो मतलब गेट ऐसा खोला जाएगा कि एक गेट से आप इंटर हो और जिस भी घटक दल को कोई आपत्ति है, कोई ऐतराज है, तो गेट खुला हुआ है, आप बाहर जाइए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और लास्ट टाइम का 2019 का जो फिगर था 39 आउट ऑफ 40 सीट्स, शायद बीजेपी चाहती है कि हम 30 के ऊपर जरूर सीट लें, क्योंकि उनको नॉर्थ में नंबर ऑफ सीट्स को बरकरार रखना है। साउथ में उनका पोजीशन का ठीक नहीं है, और नॉर्थ में जब वो देखते हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार एक इम्पॉर्टेंट एलाई हो सकते हैं। और प्राइम टारगेट, अभी इमीडिएट टारगेट है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने। हो सकता है बीजेपी इस मूड में ना हो रिस्क लेने का, और नीतीश जी की तरफ से कोई ऑफर जाए तो वो विचार तो करना ही है अमित शाह जी को। और चूंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 10 से 12 सीट वो बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लूज करना बिहार जैसे स्टेट से, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि बार्गेनिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, और जो पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि बीजेपी तैयार नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखे। शायद पेच यहीं फंसा हुआ है। बाकी यहाँ से तो क्या छोड़ देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी? नीतीश कुमार जी शायद, जो पार्टी के नेताओं का कहना है या ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं उसमें लगता है कि नीतीश कुमार जी भी अब उनको लगता है कि एक लंबा समय हो गया, एक लंबी इनिंग हो गई, लाइफ लॉन्ग तो कोई मुख्यमंत्री बना रह नहीं सकता है। लेकिन वो पीसफुल एग्जिट चाहते हैं, एक सेफ पैसेज चाहते हैं निकलने के लिए। अब वो एक ऑनरेबल पैसेज होना चाहिए। तो क्या होगा ये शायद मिल बैठ कर डिस्कशन करके, और वो बीजेपी ही दे सकती है, बाकी आरजेडी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। तो शायद ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो उन दोनों के बीच में, और जिस दिन ये बात तय होगी शायद अलायंस फिर से हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अंदर खाने में जो चर्चा है कि हो सकता है कि राजी हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका मुख्यमंत्री, नहीं देखिए, मुख्यमंत्री तो चाह ही रहे हैं। नीतीश कुमार जो पार्टी से मुख्यमंत्री का जो चैनल है वो खुला हुआ है। बीजेपी ही अपने तरफ से अड़ी हुई थी, या एक टफ स्टैंड ली हुई थी, टफ स्टैंड ली हुई थी कि नहीं, इस बार आप सीएम कि इस बार नीतीश कुमार के साथ अलायंस नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार शायद बिहार से, बीजेपी को लगता था कि पॉलिटिकली राइट ऑफ हो चुके हैं 43-42 सीट्स के साथ, तब इनको क्यों ढोया जाए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर लोकसभा का है और प्रधानमंत्री बनने का है नरेंद्र मोदी का। तो शायद उस लार्जर पर्सपेक्टिव में बीजेपी को कहीं लग रहा हो कि 10-12 सीट भी एक बड़ा हेवी लॉस होगा अगर हम नीतीश के साथ नहीं आते हैं तो। और आपको पता है कि जो भी दो पार्टीज हैंडशेक करेंगे बिहार में, उन एडवांटेज उन्हीं को होता है। बिल्कुल, चाहे वो लोकसभा हो या फिर असेंबली इलेक्शन। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि आपका तजुर्बा ज्यादा है, क्या कुछ लग रहा है, आकलन क्या कह रहा है आपका, क्या कुछ होने वाला है बिहार में?
देखिए अभी का जो फेज है बिहार के पॉलिटिक्स में बड़ा ट्रांजिशन का फेज है। मतलब हर पार्टी, हर अलायंस ब्लॉक एक दूसरे के टच में है कि कैसे साध लें और अपने सीट्स को वो लोग डिसाइड करें कौन क्या सीट लड़ेगा। करंट सिचुएशन ये है कि महागठबंधन पावर में है, बीजेपी लेड जो एनडीए है वो अपोजिशन में है, लेकिन सबका चैनल खुला हुआ है। इवन हर सीट पर पार्टी नेता भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनके जीत की क्या संभावना है, हो सकता है उनका टिकट कट जाए तो किस पार्टी से जाएंगे। अब आप सीतामढ़ी का एग्जाम्पल ले सकती हैं, तो वहाँ जो सिटिंग एमपी हैं वो बीजेपी के टच में है। तो इस तरह से सीट वाइज भी नेता एक दूसरे पार्टी के टच में है, अलायंस तो है ही। तो हमको लगता ये है कि मिड फरवरी में या फरवरी एंड तक सारा सीन क्लियर हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 22 के बाद ही और 27 से पहले ही सब क्लियर हो जाए? कह नहीं सकते समरीन, कह नहीं सकते समरीन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब बहुत गिने चुने दिन रह गए हैं इलेक्शन में। इसलिए मकर संक्रांति का एक वेट था, इनऑस्पिशियस पीरियड होता है, कुछ अच्छा चीज़ नहीं करते, शुभ चीज़ नहीं करते, अब वो ख़त्म हो चुका है। तो अब बिल्कुल पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार में होना तय है और बहुत फास्ट होगा जो भी होगा, बहुत फास्ट होगा जो भी होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।